नमस्कार दोस्तों, उम्मीद आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और हमने अभी तक आपको 3 क्लासें प्रोवाइड करवाई है जिन पर आपने बहुत अच्छा प्यार दिया है और लोगों तक पहुंचाई है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप और लोगों तक इनको पहुंचाइए जो इन क्लासों को पढ़ ले सके और पढ़ सके। इससे आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुणनखंड। देखो, इसमें हम आज आपको बताएंगे कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स। गुणनखंड का अर्थ है कि किसी भी संख्या के छोटे से छोटे टुकड़े किए जाए। जैसे मान लीजिए हम आपके सामने रख देते हैं एक संख्या 20 को जब हम छोटे टुकड़ों में विभाजित करेंगे तो सबसे छोटा 2, 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1। अब हम इसे इस फॉर्म में लिख देते हैं, 2 गुना 2 गुना 5। अब देखिए यहाँ इसको 2 गुना 2 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और 5 को 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब आप एग्जाम में क्या होता है कि हमसे पूछा जाता है कि बताओ कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो जो इसमें 2 है, इस 2 में आप 1 जोड़ दीजिए। ऊपर वाले में यहाँ 1 है, 1 में आप 1 जोड़ दीजिए। 2 और 1 3, 1 और 2, 1 और 1 2, तो 3 गुना 2 यानी 6। तो इसमें हमारे कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 6, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब देखो, इसको हम गुणनखंड को एक तरीके से भाजक भी बोलते हैं। किसके कितने भाजक होंगे, अब आप ये देखो हमारे भाजक कितने हैं, 6। अब 20 में किस किस का भाग जा सकता है, 1 का, 2 का, 4 का, 5 का और आपका 10 का और आपका 20 का। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे 6 भाजक हैं जो गुणनखंडों की कुल संख्या, जिसे हम गुणनखंड भी बोल सकते हैं और भाजक भी बोल सकते हैं। समझ आया आपको? चलो हम आपको एक और बताते हैं, बिल्कुल छोटा सा। जैसे मान लिया जाए एग्जाम में पूछा कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताएं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसे हम अभी मैंने आपको बताया भाजक भी बोलते हैं। जैसे आपको दे दिया जी 48, ठीक है। अब 48 को हम गुणनखंडों में तोड़ेंगे, भाग करेंगे 24, फिर भाग करेंगे 12, फिर 6 और फिर 3 और फिर 1। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1। अब देखो मैंने भी आपको बताया जो पावर होगी, जो इसकी घात होगी, उसमें आप 1 जोड़ दीजिए। 4 + 1, इधर कितना है, 1 है, 1 + 1 4 और 1 5, 5 गुना 2 यानी 48 के कुल भाजक, कुल गुणनखंड 10 होंगे।
समझ आया आपको? ऐसे तो हम निकालते हैं बच्चों कुल गुणनखंड। अब इसमें हमारे जैसे विषम पूछ लेंगे, सम पूछ लेंगे, अभाज्य गुणनखंड पूछ लेंगे। तो आपको एक और बता देता हूँ मैं, गुणनखंड टोटल जब ये पूछे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स या कुल गुणनखंडों की संख्या बताए कितनी होगी, तो देखो अब एक और ले लेते हैं हम। हमने ले लिया जी, हमने ले लिया 60, ठीक है। 2 से भाग करा 30, फिर 2 से करा 15, फिर 3 से करोगे 5 आएगा, फिर 5 से करोगे 1 आएगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अभी मैंने आपको बताया जो इसकी घात होगी हम उसमें 1 जोड़ के लिखेंगे, 2 + 1, यहाँ 1 है तो 1 + 1, और यहाँ भी 1 है तो 1 + 1। अब देखो 2 और 1 3, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। कुल गुणनखंडों की संख्या हमारी 12 होगी, या कुल भाजकों की संख्या हमारी 60 में 12 होगी। समझ आया आपको? ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो आप एक निकाल के बताओ कि भैया बताओ 24 में कितने गुणनखंड, कुल गुणन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? जल्दी बताओ मेरे को, कमेंट बॉक्स में बताना कितना आया 24 का। इसे हम बोलते हैं कुल गुणनखंड, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखो 24 लिखा, 2 से भाग करा 12, फिर 2 से भाग करा 6, फिर 2 से भाग करा 3, फिर 3 से भाग करा 1। यहाँ से क्या आया 1 2 3, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1, 3 + 1 कर दो, और यहाँ 1 + 1 कर दो, 3 और 1 4, 1 और 1 2, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 8। हमारे भाजकों की संख्या कितनी आ गई कुल 8। क्रॉस वेरीफाई करना, तो देखो 24 में किस किस का भाग जाएगा। पहले तो गया 1 का, 1 से भाग हो सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, और 12 से, और 24 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और किसी से तो नहीं होता नहीं आता। समझ आया आपको कि एग्जाम में आपसे पूछ ले बच्चों कि कुल गुणनखंडों या कुल भाजकों की संख्या बताई। अभी हमारा जो राजस्थान में पीजीटी लेवल फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताएं। तो ये रीट में आने के भी चांस है, और आपके मतलब कोई भी एग्जाम होता है स्टेट लेवल का, उसमें भी ये क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कुल गुणनखंडों की। अब मैं बताता हूं आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इंग्लिश में बोलते से क्या, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। देखो बिल्कुल आसान है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। जैसे भी मैंने आपको बताया था, मान लेते हैं हम ले लेते हैं इसमें भी 48 जी, 48 हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करा, कितना आया 24, फिर 2 से डिवाइड करा कितना आया 12, फिर 2 से डिवाइड करा कितना आया 6, 2 से डिवाइड करा कितना आया 3, और 3 से डिवाइड करा कितना आया 1। यहाँ तक निकाल लोगे। अब करना कुछ नहीं है, वही इसका प्रोसीजर है। 2 की पावर कितनी आ गई यहाँ पर 4, 3 की पावर कितनी आ गई 1,
अगर हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होते तो उनमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते थे, गुणा कर देते थे। अगर हमसे पूछ ले अभाज्य यानी प्राइम फैक्टर बताओ, तो हमें कुछ नहीं करना। यहाँ कितना आया 4, यहाँ कितना आया 1, इन दोनों को जोड़कर लिख दो 5। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यानी कुल अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे, जो सिर्फ अभाज्य संख्याओं से भाग होंगे। समझे आप? चलो अब एक और मैं आपसे इसका करवाता हूं। तो मैं आपको बता रहा था बच्चों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी। तो मैंने आपको कहा कि एक और बताइए 72। अब 72 को हम निकालेंगे 72 को, तो 2 से भाग करा 36, फिर 2 से भाग करा 18, फिर 2 से भाग करा 9, फिर 3 से भाग करेंगे 3, और फिर आ जाएगा हमारा 1। अब यहाँ से देखो 2 की पावर कितनी आती है? 1 2 3 गुना 1 2, 3 की पावर कितनी आई? 2। मैंने भी आपको बताया कि इसमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ गुणनखंडों की घात को जोड़ना है। इसकी पावर 3 और इसकी 2 है, तो यहाँ कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 5 होगी। समझ आया आपको? ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, ये क्वेश्चन हमेशा इसमें से आता है, और आपको बिल्कुल ये छोड़ना नहीं है, पेपर में बिल्कुल करके आना है। अब जैसे आपको बोल दिया जाए कि भैया ये बताइए आप, जैसे एग्जाम में थोड़ा डिफिकल्ट बनाना होता है क्वेश्चन, तो लिख दिया जाता है कि 17 की पावर 10 गुना 19 की पावर 16 गुना 15 की पावर, नहीं 15 नहीं है, भाज्य नहीं है ना, इसमें लिख दो आप 7 की पावर 4। कुल गुणनखंड इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा, ये आपको दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब क्या करोगे? अभी बताया मैंने आपको, सिर्फ पावर को जोड़ दो। 10 + 16 + 4, 16 और 4 20, 20 और 10 30। तो हमारी कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। समझ आया आपको? चलो अब जब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बनता है तो देखो कैसे बनता है। आपको दे दिया 17 की पावर 5 गुना 10 की पावर 6 गुना 12 की पावर 3 गुना 19 की पावर 2। अब इसमें बताओ कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब इसमें देखो भैया, ये भी अब एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन ये दो अभाज्य संख्या नहीं है। दिक्कत करेगी हमारी ये दो संख्याएं। अब इसका तो अभाज्य है तो इसका तो हम डायरेक्ट लिख लो, इसकी तो 5 आ जाएगा, सबसे 17 का। तो इसकी भी अभाज्य संख्या है, इसका भी हमें पता है, इसका 2 आ जाएगा। अब 10 का और 12 का करता है मामला, तो क्या करो, 10 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लो, जो सिर्फ एक से ही भाग होंगे या फिर उसी से भाग होंगे। तो क्या आ जाएगा? 2 और 5। अब 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6, दोनों को जोड़ दो। 6 और 6 12, ये 12 लिख दो किसका? 10 का। इधर अब इसको सोल्व कर लो 12 को। 3 और 2 गुना 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। हमें बिल्कुल ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि वो इसके छोटा ना हो सके। अब 3 की पावर इधर कितनी है? 12 की पावर 3, 3 की पावर भी 3 3 हो जाएगी, तो 3 6 3 9। अब इन्हें जोड़ दो। 12 और 9 21, 21 और 2 23, 23 और 5 28। तो हमारे कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 28 होगी। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा आपको, एक कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताओ। अब इसी में आपको दोबारा समझाता हूं मैं कि आपको दे दिया जाए भैया बताओ 7 की पावर 13 गुना, आपको दे दिया जाए 15 की पावर 4 गुना, आपको दे दिया जाए 21 की पावर
3 गुना 19 की पावर 2। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। देखो ये भी अभाज्य संख्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इन दोनों को लिख लो पहले। 13 इसकी और इसकी घात कितनी है 2। अब दिक्कत करते हैं हमारे 15 और 21। अब इसे तोड़ लो। 3 और 5, 3 और 5 में तोड़ लिया। अब 3 की पावर 4 कर दो, 5 की पावर 4 कर दो, कितना हो गया 4 और 4 8 लिख दो। अब 21 को तोड़ लो, सबसे छोटे में 3 और 7, 3 की पावर 3 लिख लो, 7 की पावर 3 लिख लो, 3 और 3 कितना हो गया 6। अब इन्हें जोड़ दो। 13 2 15, 15 और 6 21, 21 और 8 29। ये हमारे कुल अभाज्य गुणनखंड निकल जाएंगे। समझ आया आपको? क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछ सकता है, एक तो इस फॉर्म में और एक अभी मैंने बताया था सिर्फ एक डिजिट दे देगा, जैसे 72 दे दिया, 724 दे दिया, कुछ भी दे दिया वो आपसे पूछ लेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और बताऊं ऐसा ही मैं आपको। चलो एक और बता देता हूँ, एक और देख लीजिए आप। अब आपको दिया मैंने एक और, जैसे लिख दिया आपको जी 9 की पावर 4 गुना 17 की पावर 15 गुना 23 की पावर 4 गुना 31 की पावर 2। अब देखो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है, तो इनमें तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, इनको तो डायरेक्ट लिख लो। 15 4 और 2। दिक्कत आती है 9 में। 9 का क्या करोगे, तोड़ लो टुकड़ों में, 3 गुना 3, अब 3 की पावर 4, इधर भी 3 की पावर 4, 4 और 4 8, जोड़ लो इन्हें। 8 और 2 2 10, 10 और 4 14, 14 और 15 29। ये हमारे कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। अब चलते हैं बच्चों थोड़ा सा आगे, आपको बताते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स की विषम गुणनखंड कितने होंगे। जैसे अब आपसे कोई भी संख्या दे दी, मान लीजिए आपको दे दिया, कौन सी ले आप बताओ, हम ले लेते हैं 36 ले लेते हैं। ठीक है, 36 ले ली, 36 में उठाया, सबसे पहले भाग करा 2 का, 18 आया, फिर 2 का भाग करा 9 आया, फिर 3 का भाग करा 3 आया, फिर 3 से करा 1 आया। तो हमारे पास देखो यहाँ से आती है 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2। तो हमें तो सिर्फ विषम संख्या के चाहिए, तो विषम संख्या पे कौन सी है 3 है, 3 की पावर कितनी है 2, तो 2 प्लस 1 यानी 3 हमारे इसमें विषम गुणनखंड होंगे। अब 3 कौन कौन से होंगे बताओ विषम गुणनखंड। एक तो हमारा 1 हो जाएगा, दूसरा हमारा 3 हो जाएगा, 2 3 4 सम हो गया, 5 से नहीं जाएगा 6 हमारा सम हो जाता है, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा 9 हमारा एक विषम हो गया, 10 से नहीं जाएगा 11 12 13 14 15 16 17 18 से जाता है जो सम हो गया, फिर ये सिर्फ 36 से ही जाता है जो सम हो गया। तो 3 हमारा कौन से आगे विषम गुणनखंड। समझ आया आपको? चलो अब इसमें आपसे एक और पूछ लेते हैं हम कि भाई बताओ बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मैं झूठी मेहनत कर रहा हूँ।
आप इस लाइव वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि मेरा दिल खुश हो जाए कि हाँ भाई बच्चों को समझ आ रहा है और लोगों तक वीडियो पहुंच रही है। चलो जैसे आपको एग्जाम में दे दिया भाई 48 में बताओ कितने होंगे। 2 से भाग कर आजी 24 आया, 2 से भाग कर आजी 12 आया, फिर 2 से भाग कर आजी 6 आया, फिर 2 से कर लो दोबारा 3 आया, 1 आया। 2 की पावर 1 2 3 4, इधर 3 की पावर 1। विषम में मैंने अभी आपको बताया विषम वाली संख्या उठा लो, उठा ली 3। विषम की पावर कितनी है 1, उसमें 1 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 2। यानी हमारे 48 में 2 विषम गुणनखंड होंगे। समझ आया आपको? अब आपसे पूछते हैं थोड़ा सा और। चलो जी बताओ 60 में कितने विषम गुणनखंड होंगे? 60 नहीं छोड़ो, आप 125 में बताओ, 60 आसान हो गया बिल्कुल। 5 से भाग जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5, और फिर 5 से जाएगा 1, तो 5 की पावर 3। अभी मैंने आपको बताया 3 + 1 कितना हो गया 4। यानी कुल विषम गुणनखंड कितने होंगे हमारे 4। अब आपसे मान लो एग्जाम में पूछ ले कुल गुणनखंड, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दोगे, जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया। फिर बताया मैंने प्राइम फैक्टर निकालना, जिसे हम बोलते हैं अभाज्य, निकाल दोगे। फिर मैंने आपको बताया और फैक्टर निकालना, निकाल दोगे। इनमें से एक क्वेश्चन तो आपका पक्का आएगा, लिख के ले लो आप में से, इसके कोई भी एग्जाम दोगे बिल्कुल। इसमें रेलवे डी ग्रुप में पिछली बार इसमें से क्वेश्चन आया था, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा था। चलो फिर भी हमें बिल्कुल अपनी तैयारी पूरी करनी है कि कहीं से कुछ क्वेश्चन आ जाए, हमें छोड़ना नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने आपको अभी सिखाया गुणनखंडों की संख्या। दूसरा मैंने आपको सिखाया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तीसरा मैंने आपको सिखाया विषम गुणनखंडों की संख्या। चलो ये तीनों निकाल के बता दो आप मेरे को, किसके? सिंपल सी डिजिट दे देता हूं 48 के। अब देखो आप इन्हें 48 के निकालोगे, पहले कुल गुणनखंड की संख्या कैसे निकालोगे? 2 से भाग करना 24, फिर 2 से भाग करना 12, फिर 2 से भाग करना 6, फिर 2 से भाग करना 3, फिर 1। यानी 2 की पावर 1 2 3 4 गुना 3 की पावर 1। अब देखो मैंने कुल गुणनखंडों में आपको क्या बताया था, इसमें 1 जोड़कर मल्टीप्लाई कर दो। 4 और 1 5, 5 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10। यानी कुल गुणनखंड की संख्या हमारी कितनी आएगी 10। 10 आ रही है आप सबकी? चलो नहीं आ रही तो फिर भी आप इसे देख लेना 10 कैसे आई। फिर अगला मैंने आपको सिखाया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य में क्या करना है आपको? देखो अभाज्य वाले को उठा लो, सिर्फ इसको नहीं सबको लिख लो। 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1, इन दोनों को जोड़ दो पावर को, 4 + 1, ये आ गई हमारी अभाज्य। कितना आ गया 5। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी 5। तीसरा मैंने आपको बताया विषम संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना।
विषम कैसे निकालोगे बच्चों? 2 की पावर 4, 3 की पावर 1। अब देखो विषम वाले को उठा लिया, 3 की पावर 1, 1 प्लस 1 जोड़ के लिख दो 2, तो विषम कितनी आ जाएगी? 2। अब हमारे पास फोर्थ बचता है एक सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाल लेंगे? अगर हम टोटल में से विषम को घटा दे तो हमारे पास सम बच जाएगा। तो 10 में से 2 घटा दिया, कितना बचा? 8। भाई हमने सम टोटल निकाल दिया, टोटल में से विषम घटा देते हैं तो सम भी तो अपने आप ही बच जाएगी 8। अब सम संख्याएं 8 कौन कौन सी होगी वो भी बता दो। 48 में बताओ चलो। सबसे पहली संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 24, फिर 48 खुद। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 हमारी विषम गुणनखंडों की संख्या हो गई। अब आपसे एक और पूछता हूं मैं, इसमें आप मेरे को बताना कि आप मेरे को बताओ 144 में कुल गुणनखंड कितने होंगे, अभाज्य कितने होंगे, विषम कितने होंगे और सम कितने होंगे। अगर सम पूछ लेता तो आप क्या करना, टोटल निकाल के उसमें से विषम घटा देना। देखो जैसे इसको 2 से आपने भाग करा 72, फिर 2 से भाग करा 36, फिर 2 से भाग करा 18, 9, 3 और 1, यही आएगा ना। अब यहां लिख लो 2 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 2। अभी कहा था टोटल नंबर पूछे, पावर में 1 जोड़ दो 4 और 1 5, इधर 2 में 1 जोड़ दो 2 और 1 3, 5 गुना 3 15, यानी इसमें टोटल कितने होंगे हमारे गुणनखंड, भाजक कितने होंगे 15। अगर हमसे पूछ लेता है ये भैया बताओ प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अभाज्य के लिए मैंने आपको क्या बताया, इनकी सिर्फ घात को जोड़ दिए 4 और 2 6। और विषम का आपसे पूछ ले तो विषम में क्या करोगे, विषम वाले को उठा लो। विषम में कितनी है 2, 2 प्लस 1 3। और सम का पूछ ले तो हम टोटल में से विषम घटा देंगे तो हमारे पास सम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। उम्मीद है बच्चों आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा, बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज समझा रहा हूं मैं आपको। और आप भी ये काम करिए, अपने जितने भी स्टडी ग्रुप है उसमें ये वीडियो डालिए, वहां तक लोगों तक पहुंचाइए कि देखें लोग इसे पसंद करें। आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। हम अब आज से थोड़ा हम स्पीड पकड़ेंगे अपनी इसमें कि हम एग्जाम से पहले अपना पूरा सिलेबस कवर कर लें। और ये मत सोचना कि भाई लॉकडाउन लग गया है तो एग्जाम होगा नहीं होगा, एग्जाम तो बिल्कुल होंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो चाहिए ही चाहिए। सरकार तो चलेगी कैसे, बिना एम्प्लॉयज के देश नहीं चल सकता, सारा काम प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंड नहीं रह सकता। इसलिए आपको कोई कितना भी गुमराह करे कि भाई वैकेंसी नहीं आएगी, पढ़ने का क्या फायदा, वैकेंसी भी आएगी, पेपर भी होगा, बस आपको अपनी मेहनत बरकरार रखनी है, वो आपको नहीं छोड़नी है। ठीक है बच्चों, अब आपके लिए आज होमवर्क है कि आप मेरे को 240 2016 120 720 इन चारों डिजिट्स, इन चारों संख्याओं के कुल गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, विषम गुणनखंड और सम गुणनखंड को सोल्व करके कमेंट बॉक्स में डालोगे, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको बताया था 9990092491, इस पे आप सोल्व करके मेरे को व्हाट्सएप करोगे अपने नाम के
7। अगर आप इन चारों क्वेश्चनों को मेरे को आप बताओगे तो कल आपको इससे भी अच्छा टॉपिक लेके आएंगे जो बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। और चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हंसते रहिए, खुश रहिए और लोगों तक वीडियो पहुंचाते रहिए।